जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक के विषय में मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक को पढ़ा जाए। यावानर्थ उदपाने सर्वर्थ संपलु तोदक तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है ये कह रहे हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने के उपरांत छोटे जलाशय का मनुष्य के लिए जितना प्रयोजन रहता है, मतलब आपके पास बड़ा जलाशय मिल गया, मतलब बहुत बड़ा तालाब मिल गया है, और आपके पास उसके बाद एक छोटे से कुएं का कितना प्रयोजन होगा, उतना ही प्रयोजन ब्रह्म के तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो यहाँ फिर वेद की समालोचना है, मुख्यतः कर्मकांड की। तो इसको जरा देखते हैं कविता के रूप में। लघु जलकूप का क्यों आचरण, लघु जलकूप का क्यों आचरण, जब प्राप्त हो जाए सरोवर साधन। जैसे अगर आपके पास बड़ा मिल गया तालाब का पानी और मीठा पानी, तो फिर आप छोटे कुएं का मतलब प्रयोजन है, हो सकता है आप पी सकते हैं, है ना। तो आपने एक किलो रसगुल्ला खा लिया मान लो, तो फिर कोई एक छोटा सा 2 रसगुल्ला और देगा तो आपके लिए उतना ही वैल्यू है। अब आप समझ जाए, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं, वैल्यू है क्योंकि ये रसगुल्ला भी मीठा ही लगेगा आपको, पर उसकी उपयोगिता बहुत कम हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान उपरांत ज्ञानी हेतु वेद समस्त का क्या प्रयोजन। यहाँ मुख्यतः कर्मकांड का है कि जैसे पोल वोल्ट में पोल की उपयोगिता तभी तक है जब तक आप छलांग मार के उस तरफ नहीं जाते। आपने छलांग मारा, पोल इधर छोड़ देना है, बस यही है, उसकी उपयोगिता उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। भगवान जो हैं यहाँ पिछले करीब 42वें श्लोक से वेद की समालोचना चल रही है, मुख्यतः कर्मकांड की। और ये आज के दिन भी प्रासंगिक है। ऐसा नहीं कि कर्मकांड आवश्यक नहीं है, आवश्यक हैं, परंतु ये जैसा पहले अध्याय में पहले के श्लोकों में बताया गया है कि मुख्यतः धर्म के अनुसार ये अर्थ और काम को ज़्यादा ही प्राथमिकता देते हैं और मोक्ष से अलग करते हैं। इसी कारण से भगवान जो है इसके विषय में अपनी एक तरह से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, समालोचना कर रहे हैं। देखिए, वेद की उपयोगिता तो है, हर श्लोक की उपयोगिता है, परंतु जो मुख्य चीज है उसकी उपयोगिता। तो यहाँ मुख्य चीज है जो ब्रह्म तत्व है, उसको जान लेने के बाद ये कर्मकांड की आवश्यकता बहुत सीमित हो जाती है। तो यहाँ पे जो कुआं है वो सीमित ज्ञान का प्रतीक है, और जो सरोवर है वो पूर्ण ज्ञान या आत्मज्ञान का प्रतीक है। तो आत्मज्ञान पा लेने के बाद
सीमित ज्ञान की उपयोगिता बहुत कम रहती है। आप इसको आलोचना भी कह सकते हैं, पर उपयोगिता बहुत कम रहती है। देखिए हमें मतलब वो जो सबको साथ में लेके चलना है, जिसका जो जितना तक है उतना तक करेगा। अगर किसी की क्षमता केवल कर्मकांड तक ही है तो फिर ठीक है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु यदि वो व्यक्ति कहे कि नहीं, कर्मकांड ही सब कुछ है, तब ये श्लोक हमारे जीवन में उससे आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। तो मतलब आप समझिए कि आज से 5,500-6,000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने कितना मतलब एक इसको मतलब रेवोल्यूशनरी चीज कहें कि उन्होंने कैसा रेवोल्यूशन किया। एक चीजों को समझने के लिए एक नई दृष्टि दी अर्जुन के माध्यम से। और आज के जीवन में भी हम सब अर्जुन ही हैं, हम सब अर्जुन हैं। तो ये जो भागवत गीता है वो भगवान कृष्ण है हमारे लिए। हमें उसकी बात को समझना है और आगे बढ़ना है। इस राष्ट्र के लिए जितना हो सके, जो आप जहां हैं वहां आप अच्छा से काम करें, धर्म के अनुसार काम करें। जिसको वैल्यू एडिशन कहते हैं वो करें हर जगह। हो सकता है इसमें आपको कठिनाई आएगी, नौकरी करने में भी कठिनाई आएगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सच्चे हैं और ज़्यादा मेहनती हैं तो ये भी कुछ लोगों को खटकता है, परंतु इसे छोड़ना नहीं है। आप हमें तो अपना ही काम करना है। देखिए राम रावण की लड़ाई है। आप राम के विचारों से ये हैं, आप सत्य हैं और परिश्रमी हैं, और उधर धूर्त है और चालबाज है। सही है, ओके, लड़ाई है, लड़ाई करे, अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। अगर वो दुष्ट अपना रास्ता नहीं छोड़ेगा तो हम क्यों छोड़ें? युद्ध है तो होगा, युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। हर काल में लड़ना पड़ा है तो आज भी लड़ना पड़ेगा। भगवद गीता बहुत सरल शब्दों में, क्लियर सेंस में बात को बता रही है। हाँ, एक लेवल पे राम और रावण सब में एक ही है, सब में भगवान है, पर वो दूसरी दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, जीव की दृष्टि से नहीं। जो चोर है, आतंकवादी है, क्या उसमें ईश्वर वास नहीं करते? आत्मिक दृष्टि से बिल्कुल करते हैं। बस यही है कि उसका मन मैला हो चुका है और वो हिंसा और वो चीज कर रहा है, और कोई अंतर नहीं है। वो इसका माइंड करप्ट हो गया है। आपका माइंड करप्ट नहीं है, और माइंड करप्ट नहीं हो उसके लिए क्या करना है वो भगवान बता रहे। उसमें कर्मकांड की आवश्यकता है, बिल्कुल है। तो मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो वेद हैं, वेद की जो सीमा है वहाँ समझा रहे हैं। वेद का जो कर्मकांड है उसकी जो सीमा है उसको निर्धारित करते हैं ईश्वर इस यहाँ पे, कि वेद जो है मनुष्य को कर्म से योग और योग से ज्ञान ले जाने के लिए ही है, केवल कर्म नहीं। तो यहाँ पर इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि कर्मकांड की उपयोगिता
जब तक है जब तक साधक अज्ञान में है। जैसे आत्मज्ञानी हो जाता है, उसके लिए कर्म अब साधन नहीं, स्वभाव हो जाता है। मतलब आप खुद ही एक पोल वोल्ट हो जाते हैं, आपके अंदर हो जाता है। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने के लिए, छलांग मारने के लिए। आपका हाई जंप काफ़ी है। मतलब ये एक स्पोर्ट्स के टर्म्स में ये समझा जा सकता है कि पहले आप पोल वोल्ट करते थे पोल की तरह, पर अब आपकी क्षमता इतनी ज़्यादा हो गई कि अब आप हाई जंप कर सकते हैं। जितनी पोल वोल्ट से कूद रहे थे, उतना आप अब हाई जंप से कूदेंगे, क्योंकि अब आपका वो स्वभाव हो गया है। पहले आपको अतिरिक्त साधन की ज़रूरत थी। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है। देखिए, ये तो भागवत गीता है ना, आप जिस फील्ड के हैं उसी के अनुसार समझें। इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, जैसे भी हैं आप उसी तरीके से समझें, तो समझना है। तो इसको इतना ही। तो जो मतलब जैसे कर्मकांड है, यज्ञ, पूजा, दान, तो अब उसको कर्म फल का त्याग कीजिए। मतलब जो उससे आपको जो मतलब आत्मा के अनुभव की दिशा में जो कर्म करना है उसका त्याग कीजिए। पहले कर्म फल का त्याग करके आत्मा के अनुभव की दिशा में जो है कार्य करने का प्रयास करना है हमें। ठीक है, तो बस इतना ही है। फिर उससे क्या होता है कि कर्म बंधन नहीं होगा। ये तो कर्मकांड से तो कर्म बंधन होगा ही ना, पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म का मतलब है कि पोल वोल्ट में पोल के सहारे आप इस तरफ ही गिरते हैं, बार बार उस तरफ नहीं जाते, जा ही नहीं सकते। मतलब जब तक ये कर्म कांड आपके आपके साधन है तब तक आप पार नहीं। हाँ, जब वो आपके स्वभाव में बन गया तब आप पार हो जाएंगे। सूक्ष्म अंतर है। तो विशाल जलाशय और छोटे जलाशय, बस यही कह रहे हैं ईश्वर कि विशाल जलाशय मिल जाने के बाद छोटे जलाशय की उपयोगिता कम हो जाती है। इस बात को समझना है। आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।